और हमारे दो संवाददाता इस वक्त ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं, वाजिद अली आनंद विहार से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? देखिए सारी बॉर्डर्स जो है वो सील तो कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों के मन में अब भी यही डर है कि आखिर वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। हालांकि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, आश्वासन तो दे रही है, लेकिन असर नजर आ रहा है क्या? देखिए, आश्वासन जरूर दे रही हैं, शायद असर नहीं है, और यही वजह है कि लोग सुबह होते ही एक बार फिर NH-91 लाल कुएं का रुख करने लगे हैं। हालांकि पुलिस लगातार इनको यहां से भगाती नजर भी आ रही है, और तस्वीरें देखेंगे तो ये देखिए परिवार अब यहां से पैदल ही चल दिया है आगे की ओर, क्योंकि कल तक यहाँ का जो नज़ारा था, सैकड़ों की संख्या में बसेस थी, हजारों की संख्या में लोग बाग यहाँ मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ से बस सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, और जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं लोगों को भगाते हुए नजर आ रही हैं। अगर NH-91 की तस्वीरें देखेंगी तो जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक अब ये लोग पैदल ही चलते दिखाई दे रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि बस सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कल तक जिन लोगों को छोड़ा जा सका उन्हीं के लिए बस सेवा रही, और आज अब ये लोग पैदल चलने के लिए एक बार फिर से मजबूर हैं। लोगों का यही कहना है कि इन्हें भी घर जाना है। कल ये नहीं जा पाए थे। आनंद विहार से ये बताया जा रहा है कि बॉर्डर सील है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जो गाजियाबाद में एंट्री दिला देते हैं, और उन्हीं रास्तों से ये लोग वापस गाजियाबाद के NH-91 पर आने लगे हैं। इनको ये बताया गया था कि यहाँ से आज इनको बस सेवा मिल जाएगी, लेकिन बस सेवा नहीं है। ये देखिए छोटा बच्चा इनकी गोद में है, इनसे हम बात भी कर लेते हैं और जानते हैं कहाँ से पैदल चलकर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? नोएडा सेक्टर 18 से। नोएडा से आ रहे हैं। क्यों, वहाँ बस नहीं मिली? ना जी, वहाँ पे बोला नहीं। गया था वहाँ पर? वहाँ पर पता चला लाल कुआं से बस जा रही है। कल कुछ लोग गए थे यहाँ से ना। तो अब नहीं है यहाँ बस? अभी यहाँ पे बस ना है। जाना कहाँ है आपको? जाना है सुल्तानपुर। तो आप कैसे जाएंगे? पैदल ही जाएंगे? अब देखो कैसे जाते हैं, अभी तो पैदल ही निकले हैं। कंपनी मालिक ने क्या कहा आपसे जहाँ काम करते थे? हमारी को कंपनी ना है, हम तो वर्कशॉप है अपना। वर्कशॉप है। अब ये कह रहे हैं सुल्तानपुर जाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे जाएंगे। महिला भी देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची उनकी गोद में है, उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ जाना है आपको? सुल्तानपुर जाना है। आपको भी सुल्तानपुर? कहाँ से आ रहे हैं पैदल? अब कैसे जाएंगे? बस तो चल नहीं रही है, पैदल ही जाएंगे क्या आप? अब हो जाएगा, पैदल चले जाएंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल परेशान हैं लोग बाग। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस की भी ये मजबूरी बन गई थी, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जा रहा था, और यही वजह थी कि गाजियाबाद पुलिस ने भी कल शाम तक जितनी भी बस सेवा चल रही थी उसकी पूरी तरह से बंद कर दिया, और जो लोग यहाँ जमा हो रहे थे उनको भी वापस घर जाने के लिए कह दिया गया। बिल्कुल हिमांशु, और ये तकलीफ देती है तस्वीरें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मालूम भी नहीं है कि आखिर इस देश में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, और खुदा ना खास्ता क्योंकि हालात जिस तरह से बने हुए हैं, जो भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है, किसी एक का भी चपेट में आने का मतलब है हालात का और ज्यादा बिगड़ना। वाजिद, आपसे पहले भी हमने अपडेट लिया, एक बार फिर से अपडेट चाहेंगे। फिलहाल आपके पीछे की तस्वीर साफ नजर आती है, लेकिन क्या कुछ हलचल अंदरूनी तौर पर दिखाई देती है? क्या छिप छिप कर जाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा जिस तरीके से पूरा आनंद विहार का इलाका जो है, आसपास का पूरा इलाका, वो एक तरीके से बैरिकेड लगा के सील कर दिया गया है। खाली जो ज़रूरी वाहन है, एसेंशियल वाहन है, उन्हें ही जाने की अनुमति दी गई है, और वो भी पूरी तरीके से चेकिंग करके, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रक के अंदर भरकर लोग जो है जा रहे थे, मदर डेयरी की गाड़ियों के अंदर भर भर के लोगों को ले जाया जा रहा था। तो दिल्ली पुलिस ने जो है अब सभी गाड़ियों को रोक के पहले बाकायदा चेकिंग कर रही है। चेकिंग के बाद जो है उन गाड़ियों को भी आगे जाने दिया जा रहा है। लेकिन सुबह का वक्त है, लोग जो है अपने ज़रूरत का सामान भी लेने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ी बहुत इस वक्त छूट दी गई है ताकि अपना सामान घरों में लाकर रख लें। लेकिन जिस तरीके से आप अगर पीछे देखेंगे तो अभी भी बस कुछ ही लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, या वो लोग नज़र आ रहे हैं जो ज़रूरत का सामान जो है वो अपनी गाड़ियों में ले जा रहे हैं। तो इन लोगों को थोड़ी सी छूट दी गई, थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन पलायन जो है वो दिल्ली से लोगों का लगातार जारी है। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है उन लोगों को आगे नहीं जाने दे रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है कि आप जो है वापस उन्हीं जगह पे चले जाइए जहां पर से आप आए हैं। उनके लिए इंतजाम भी किए गए हैं रेन बसेरों के अंदर। उनसे ये भी कहा गया है कि अगर आपका घर यहाँ पर नहीं है, या आपके पास कोई काम भी नहीं है, तो आप रेन बसेरे के अंदर रह सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इन लोगों का बस यही कहना है कि हमें कैसे भी करके अपने अपने गांव जाना है, अपने अपने घर जाना है, क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरीके से एक महामारी के तौर पर उभर कर आ रहा है, और ये
एक दूसरे के संपर्क में आने से ठीक है। फैलता है, तो सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन इन लोगों को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। इन लोगों का यही कहना है कि बस हमें जो है अपने घर जाना है, ये कोरोना वायरस जो है इसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी बिल्कुल नहीं वाजिद, है। यहाँ पर और हालात का इसमें अंदाजा कहीं ना- लगाया जा सकता है, इसलिए न्यूज़ नेशन भी लगातार यही अपील कर रहा है कि जहां है वहीं रहें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे।